हेलो हेलो। वेलकम टू माँ सावित्री शिक्षा सेंटर रिंगबांध सीतामढ़ी। देखिए, हम लोग क्लास 10th का सिलेबस पढ़ रहे थे और हम लोग कल की क्लास में चंपारण सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना था खिलाफत आंदोलन। 10th में इससे क्वेश्चन आता है, लगभग एक या दो क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग चौरा चौरी हत्याकांड पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग आते हैं खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। हाँ सुन, खिलाफत आंदोलन क्या था? देखो, एगो देश हुआ करता था तुर्की। देश का नाम था तुर्की। क्या था? तुर्की एगो देश था। इस तुर्की में एगो साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था ओटोमन साम्राज्य। कौन साम्राज्य? हाँ, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कस्तुनतुनिया। क्या हुआ करता था? ओटोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था कस्तुनतुनिया। ओटोमन साम्राज्य जो था ना, इतना ही बड़का था। ओटोमन साम्राज्य इतना ही बड़का था, लेकिन ओटोमन साम्राज्य की सेना इतना टाइट था, इतना अच्छा काम कर रहा था कि धीरे धीरे यह पूरे ओटोमन साम्राज्य पूरे विश्व को जीतता गया और धीरे धीरे कर करके यह ओटोमन साम्राज्य हो गया था इतना बढ़ के। कितना बढ़ के? इतना बढ़ के ओटोमन साम्राज्य इतना मार मारा था तुर्की वाला, यूरोप वाला को, कि उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब आज हम लोग कर रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है, भारत का खोज किया था, कोई अमेरिका का खोज किया। बताओ, किसी को अगर हम मारेंगे तो भागने का रास्ता उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मारता था तुर्की वाला सब तो समुंदर के रास्ते उससे भागता था। तब कह रहे वास्को डी गामा भारत के खोज कर ले। अच्छा बताओ, मारा उसको तो भागने का वो छोटा रास्ता खोज रहा था, तो कह रहा था भारत का खोज कौन किया? वास्को डी गामा। एक्चुअली वो भारत का खोज नहीं किया। बताओ, कोनो मसाला के लिए वो देश का खोज कर देगा? ऐसा कुछ नहीं था। मसाला के लिए वो नहीं किया था। यह मार मारा था तुर्की वाला सब, ओटोमन साम्राज्य वाला सब। तो भागने को उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे इतना बड़का ये साम्राज्य होने लगा था। और उसी समय इतना बड़का जब साम्राज्य होने लगा था, तब ये सब क्या किया, ओटोमन साम्राज्य वाला अब चाह रहा था कि हम इंग्लैंड पे कब्जा करें। किस पे कब्जा करें? इंग्लैंड पे। इंग्लैंड इतनी चुकी एगो देश था। इंग्लैंड है त्रिभुजाकार एगो देश है। इंग्लैंड इतनी चुकी एगो देश था, इस पे ही चाह रहा था कब्जा करे। लेकिन इंग्लैंड वाला बड़ी दिमागी लाल, इतना एक सबके दौड़ा दौड़ा के मार लेता वो बड़े कि क्या कहें, एक सबके भागने का जगह नहीं मिल रहा था। ये अब दिमाग लगा लिया कि कैसहियो न कैसहियो करके हमको ओटोमन साम्राज्य से बचना है। क्या करना है? बचना है। ओटोमन साम्राज्य से बचने के लिए इंग्लैंड वाला ने से तगड़ा दिमाग लगाया। आज हम लोग जो फाटल जींस पहनते हैं उसी सब का देन है। हम लोग यहाँ जो ऑर्केस्ट्रा चलाया जाता है, किसका देन है? यूरोपे वाला का देन है, जो हम लोग ऑर्केस्ट्रा चला। कहियो कर के बस चले ना तो नंगे नचवा देगा ये सब। ठीक है, सुनो, ये इंग्लैंड वाला इतना दिमाग लगा लिया कि कहा ना अब हमको कुछ ना कुछ करना होगा, ना तो ये ओटोमन साम्राज्य क्या करेगा, पूरा हमरा ऊपर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। ये क्या कर दिया, अपना सेना में महिला को भर्ती करवाने लगा। किसको? महिला को भर्ती करवाने लगा। और महिला में जवान लड़की सबको ही भर्ती करवाता था। किसको? लड़की सबको भर्ती करवाता था। जासूस के तौर पर भेजता था। इस लड़की को जासूस के तौर पर ओटोमन साम्राज्य में भेजता था। कहाँ भेजता था? हाँ, इस लड़की को जासूस के तौर पर भेजता था ओटोमन साम्राज्य में। ये लड़की सब जब जाती थी जासूस करने, तो यहाँ सैनिक सब ड्यूटी कर रहा था। सैनिक सब ड्यूटी कर। अब अरे एगो बात बताओ, सैनिक सब का काम है ड्यूटी करना कि आज संडे का दिन रहेगा, सबका छुट्टी रहेगा, देखेगा कि कब आक्रमण कर देगा, तलवार उलवार भाजे कि कब क्या हो जाएगा। यही बात ना। ये जाती थी, एक बार बाल एना करके ना फरा देती थी बस, और एकरा सबके लगता था मिल गया फरिश्ता। ये छोटा सा वो ब्याह करने को लग गया था। ये एकरा देखता था कि मिल गया, और दर दुनिया में देखे नहीं थे, ये मिल गया। ये लड़की सब फंसा लिया। एकरा क्या कर लिया? पूरा लड़की सब एकजुट होकर के यहाँ के सैनिक सबको क्या कर लिया? फंसा लिया, से चौपट किया। बताओ, एकरा बाल बच्चा ये सैनिक सबके घरे वेट कर रहा है, आई फंसा लिया ये लड़की एकरा सबके। ई कर हम बियाह करेंगे एकरा से झांसा में बउआ एकरा दिया कि धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य इतना बड़का था, और धीरे धीरे तुर्की इतना बड़का देश बच गया। लड़की सब से चौपट किया, कह रहे हैं तू सब लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं रहो, तुम सब हाथ धो के पीछे पड़ता है ना, कोई लड़की लड़का को परेशान नहीं करेगी। लड़की सब लड़का सब तोरा पीछे हाथ धो के पड़ेगा तो मुंह धो लेना। मेकअप फटा ब्रेकअप हुआ, मेकअप गया ब्रेकअप हुआ। कोई लड़की लड़का को तंग नहीं करेगी। देख रहा है कितना जो है, ये कितना ही चौपट कर दिया।
बताओ, एक लड़की के चक्कर में पूरा ओटोमन साम्राज्य चौपट हो गया और धीरे धीरे करके लड़की सबसे एक सबके झांसा में लाया कि ओटोमन साम्राज्य अब बच गया था कितना बड़का, तुर्की इतना बड़का बच गया था। और इंग्लैंड वाला सब क्या किया, कुछ कह रहे हम 2 जिला हम लेंगे यहाँ का, अमेरिका वाला कह रहे 2 जिला हम ले लेंगे, प्रसादी लेखा एक बांट रहा था, प्रसादी लेखा। अब तुर्की में क्या था, मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा होती थी। किसकी जनसंख्या, मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा होती थी। और मुसलमान सब क्या करता था, देखो यहाँ अंग्रेज इतना कर दिया था कि कह रहा था मुसलमान सबको कोई बुर्का नहीं पहनेगी, मुसलमान लेडीज सबको कह रही थी बुर्का नहीं पहनेगी। ये क्या बोलते हैं, मर्द मुसलमान पुरुष लोग को कह रहा था कि तुम टोपी नहीं पिए क्या पहनेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। बताओ ऐसे हो सकता है रे, मुस्लिम सब सीधे पिना गया, ऐसे कैसे रे। इसके बाद देखो, इस्लाम धर्म के संस्थापक हुआ करते थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब। इसी को हम लोग शॉर्टकट में मोहम्मद साहब के नाम से भी जानते हैं। ये बोले मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, और इसका मृत्यु हुआ था मदीना में। कहा, मदीना में। इसकी जन्म हुआ था मक्का में और मृत्यु हुआ था मदीना में। मक्का और मदीना भारत के किस दिशा में है, नवाज किस दिशा में तुम लोग पढ़ता है, पश्चिम में। मक्का और मदीना भारत के पश्चिम दिशा में है, इसलिए भारत के मुस्लिम पश्चिम दिशा में नमाज पढ़ते हैं। कोई दिक्कत। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इसका उत्तराधिकारी जो होता था, ये जो अपना उत्तराधिकारी कोनो राजा होता है तो वो अपना एगो सेनापति चुनता है कि नहीं चुनता। ये जो अपना उत्तराधिकारी चुनता था, इसी को हम लोग खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं, खलीफा। अंग्रेज सब कह रहे हैं तुर्की में खलीफा के पद समाप्त, पूरा मुसलमान बढ़ गया। अरे छोटा खलीफा के पद, खलीफा अगर कह देता था कि पूरा मुस्लिम एक हो, हमको आक्रमण करना है, पूरे विश्व को मुस्लिम एक हो जाता था। ठीक है, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है कि एक बार हिंदू को कह दे कि ऐसे ऐसे, लेकिन मुस्लिम में क्या होता है, एक बार कोनो अच्छा मतलब कि जो बड़े पैमाने पे है वो कह दे एक बार कि हमको आंदोलन करना है, तो पूरा विश्व के मुस्लिम एक हो जाता है। सही बात है कि नहीं है। यह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुआ करता था, खलीफा हुआ करता था, पूरा के खलीफा के पद समाप्त हो जाएगा। एगो खलीफा को पकड़ करके बंदूक भिड़ा दिया, कहते बोलो तुम कि खलीफा का पद समाप्त हो गया। यहाँ मजबूर में वहां बोलना पड़ा था कि यहाँ खलीफा का पद समाप्त हो गया और यहाँ क्या किया गया, चुनाव कराया गया। लेकिन जब पूरा मुस्लिम लोग भड़क गया था, क्या किया गया था, पूरा मुस्लिम लोग जब भड़क गया था, तभी क्या क्या पता है तोरा, पूरा मुस्लिम लोग भड़क गया। इसके बाद ये आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया, आंदोलन। इसके 2 मुस्लिम भाई हुआ करता था, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों कह दिया हम लोग इस आंदोलन के नेतृत्व करेंगे और खिलाफत आंदोलन करेंगे। और पूरा मुस्लिम भारत की पूरी मुस्लिम एकजुट हो गया था। और एगो मैदान था दिल्ली में। कहा, दिल्ली में एगो मैदान था जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान में चले गए ये लोग, पूरा मुस्लिम एकत्रित हो गया। पूरा का हम आंदोलन करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। ये फिरोज शाह कोटला मैदान में आंदोलन नेतृत्व कर दिया गया। और जब देखा गया अंग्रेज, पूरा मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ है, महात्मा गांधी इस चीज को देख रहे थे। महात्मा गांधी साइड में खड़ा, अच्छा रुका, अंग्रेज के देखते हैं कि कभी खाली पड़ता। जब देखा महात्मा गांधी कि पूरा मुस्लिम एक साथ है और अंग्रेज को तरपा के पुकारा रहा है, महात्मा गांधी का यह मौका है, महात्मा गांधी जानते थे अगर ये आंदोलन सफल हो या ना हो, लेकिन हम इस आंदोलन का अगर नेतृत्व कर देंगे तो मुस्लिम लोग कहेगा कि ये मेरे साथ था, ये मेरे साथ था। महात्मा गांधी साइड में खड़े थे। जब देखा पूरे अपना युद्ध चरण सीमा पे है, महात्मा गांधी चले गए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 23 नवंबर 1919 को, कब, 23 नवंबर 1919 को कहा अब हम इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या करेंगे, अब कहा कोई कुछ नहीं करेगा, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता हम किए। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया। अब पूरा मुस्लिम कह रहा है मिल गया फरिश्ता, मिल गया देवता है, जहां कदम रखता है आंदोलन सक्सेस करके आता है। याद करो, हम चंपारण सत्याग्रह सक्सेस करके आए थे कि नहीं आए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर सक्सेस करके आए थे। देवता मिल गया, देवता। जैसा ही महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किए, 8 दिन के अंदर अंग्रेजों ने वापस ले लिया कि खिलाफत आंदोलन को हम रद्द करते हैं। खिलाफत को, जो खलीफा को पद को हम लोग हटाए हैं, सबको क्या करते हैं, रद्द करते हैं। पूरे 8 दिन के अंदर पूरा के पूरा रद्द कर दिया। तो वहां के मुस्लिम ने कहा अच्छा महात्मा गांधी आप ही थे फरिश्ता, आ गया।
महात्मा गांधी सोच रहे थे इधर पूरा मुस्लिम साथ है, इधर पूरे मुस्लिम साथ है, उधर अहमदाबाद में पूरा किसान साथ है, चंपारण में पूरा किसान साथ है, पूरा बड़े बड़े नेता जो है वो साथ है। अब हमको बड़ा आंदोलन करना है। क्या आंदोलन करना है? बड़ा आंदोलन करना है। अच्छा, बड़े खिलाफत आंदोलन आप लोगों को समझ में आ गया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व हुआ था फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। इसे ये अंग्रेजों सब छोटा ही क्या किया था, अपनी महिला को अपना सैनिक में भर्ती करवा लिया था। महिला जासूस बन करके जाती थी तुर्की में, एक बार बाल ऐसे करती थी, 2 बार ऐसे कर देता था, बस सैनिक सब फिदा। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सुनो, तब खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया होगा। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। अच्छा, क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व फिरोज शाह कोटला मैदान में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। कौन किया था? बाद में चल करके मोहम्मद अली और शौकत अली को हटा करके महात्मा गांधी खुद इस आंदोलन की अध्यक्षता कर दिए थे। कोई दिक्कत? अब महात्मा गांधी समझ गए थे कि हमको कोनो एगो बड़ा आंदोलन करना है। क्या करना है? बड़ा आंदोलन करना है। महात्मा गांधी अब चाह रहे थे कि हम बड़ा आंदोलन करें, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से एक आंदोलन का नेतृत्व कर दिया जिसमें हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं। बोरे असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। क्या कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। अब असहयोग आंदोलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन आंदोलन? बोरे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920